सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं आपको दूसरा केस लेकर एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर के माध्यम से गोचर के बारे में बताऊंगा। आज हम केस लेते हैं कि जॉब कब लगेगी। हमारा मेथड, हमारी जो मेथडोलॉजी है वो वही रहेगी जो पहले पुराने वीडियो में मैंने शेयर की है, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। जिन लोगों ने पुराना वीडियो मेरा नहीं देखा है जिसमें मैंने गोचर के बारे में बताया है, वो कृपया मेरे बाकी पुराने वीडियो को देखें। मेरे वीडियो YouTube चैनल पर है, जिसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ सारे वीडियो हैं। तो ये डेट है 20 नवंबर 1953, 4:12, प्लेस ऑफ बर्थ नई दिल्ली। और इनको जानना है कि इनकी जॉब कब लगेगी। ऑलरेडी जॉब में थे, अब दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, जहाँ पे वहाँ पे जल्दी से उनको कहा गया है कि छोड़िए और दूसरी जॉब ज्वाइन कीजिए। तो ज्वाइनिंग अ जॉब और सर्विस जैसा कि मैंने बताया, एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर में कई तरह के इवेंट हैं। तो उसमें इवेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं। कोई नया इवेंट आपको लगता है उसको ऐड कर सकते हैं, और कोई भी इवेंट आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि कृष्णमूर्ति पद्धति जो ओरिजिनल है उसी के बारे में मैं बात करूंगा, और एकदम सिंपल रखूंगा हर चीज़। जैसे कि बाकी लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा टफ और क्लिष्ट बना दिया है, उसको मैं नहीं करूँगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा और एक ही मेथड से बताऊँगा कि गोचर आप कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, ज्वाइनिंग अ जॉब। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो मेन हाउस है 6th हाउस है, और जो पॉजिटिव हाउसेज हैं 2, 6, 10 और 11, नेगेटिव हाउसेज हैं 5, 8, 12। तो देखते हैं हम कि इस जातक के पास जॉब है कि नहीं और जॉब मिलेगी कि नहीं। तो इसके लिए हमको देखना है कि जो 6th हाउस है उसका सबलॉर्ड 2, 6, 10 या 11 सिग्निफाई करे तो जातक के पास जॉब होगी। तो हम इनका पहले नटल चार्ट बना लेते हैं। ये हमने इनका नटल चार्ट बनाया। अब आप देखिए इसमें कि जैसे कि मैंने पहले बताया था, और कोई भी सॉफ्टवेयर इस बारे में नहीं बताता है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि इवेंट प्रॉमिस है कि नहीं। तो हम देखते हैं 6th का सबलॉर्ड। 6th का सबलॉर्ड आपका जुपिटर है, गुरु। एक बार फिर से देख लेते हैं। 6th का सबलॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर जो है वो मंगल के नक्षत्र में है और बुध के सब में है। और जुपिटर आप देखिए 2 में बैठा है, 9, 12 का स्वामी है। बुध जो है 6 में बैठा है, 1 और 8 का स्वामी है। मंगल जो है 6 में बैठा है, 1 और 8 का स्वामी है, और बुध जो है 7 में बैठा है, 3 और 6 का स्वामी है। मतलब ये 6th सबलॉर्ड 2 और 6 को सिग्निफाई कर रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल है, इसका मतलब कि घटना घटित होगी, इसका मतलब कि ये जो जातक है वो जॉब करेगा। इसी तरह 10th का सबलॉर्ड देख सकते हैं, वो भी 2 और 6 से कनेक्टेड है। 11th का सबलॉर्ड देख सकते हैं, वो भी 2, 6, 10, 11 से कनेक्टेड है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कि ये चार्ट पूरी तरह दिखा रहा है कि ये जो जातक है वो जॉब करेगा, जॉब इसके भाग्य में है। हम फिर चार्ट डिटेल पे आते हैं। ये बंदा मेरे पास आया था 5 अगस्त 2017। तो चलिए पहले देखते हैं दशा। इस समय तो लेटेस्ट दशा दिखा रहा है, तो हम इसको 5 अगस्त 2017 करते हैं और देखते हैं कौन सी दशा हमको मिलती है। 5 अगस्त 2017 में हमको शनि मिलेगा, और बुध मिलेगा, शुक्र मिलेगा, माफ़ करिएगा,
और फिर हमको ये मुझे मिला 5 अगस्त 2017 में। हमको जो दशाभुक्ति अंतरा है शनि शुक्र शुक्र गुरु, ये हमको अंतरा मिला। तो यहाँ पे हमने लिख लिया शनि गुरु, शनि शुक्र शुक्र गुरु। 5 अगस्त को हमने ये देखा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हमको देखना है नौकरी। नौकरी के जो हाउसेस हैं वो हैं 2, 6, 10। यही हाउसेस हमारे एक्टिवेट होने चाहिए। यही हाउसेस अगर हैं तो इन्हीं दशाभुक्ति अंतरा के इन्हीं हाउसेस में हमारा इवेंट होगा या घटना घटित होगी। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमको सिग्निफिकेटर सेलेक्ट करना है। तो सिग्निफिकेटर हमको कौन कौन से लेने हैं? 2 के लेने हैं, 6 के लेने हैं, 10 के लेने हैं। पहला रूल मैंने बताया था कि 2, 6, 10 के ऑक्यूपेंट या ओनर वो अगर सिग्निफिकेटर के सब बने तो घटना घटित होगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 10 उसके ऑक्यूपेंट या उसके ओनर इस सिग्निफिकेटर के सब बने तो वो घटना घटित होगी। और यहाँ पे मैंने ये पूरी की पूरी टेबल आपको दी है। तो 2 का देखते हैं क्या क्या है सिग्निफिकेटर। बुध है, गुरु है, शुक्र है। 6 का सिग्निफिकेटर है सूर्य, गुरु, केतु, मंगल, शनि, बुध। 10 का सिग्निफिकेटर है शुक्र, शनि, राहु, सूर्य, केतु, शनि। अब ये जितने सिग्निफिकेटर हैं, इतने सारे सिग्निफिकेटर हैं, और इसमें जो सिग्निफिकेटर का ऑक्यूपेंट या ओनर इनका सब बने तो घटना घटित होगी। जैसे सूर्य है, सूर्य हमारा सिग्निफिकेटर है, 6 का है। ये देखिए सूर्य 6 का है। 10 और 11 का है। 10 का भी है सूर्य, 11 का भी है सूर्य। अब सूर्य का सब शनि है। जैसे आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि सूर्य का सब शनि। तो ये हमने लिया सूर्य का सब शनि है। और शनि क्या दिखा रहा है? शनि हमको दे रहा है सिग्निफिकेशन 6, 10, 11। 10 और 11 का मालिक है, 6 में बैठा है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमारे ऑक्यूपेंट और ओनर कौन कौन से हैं। तो 2 का देखिए ऑक्यूपेंट, मतलब जहाँ पर ये बैठा है गुरु 2 में बैठा है, और दूसरे घर का मालिक है शुक्र। 6ठे घर में मंगल और शनि बैठा है, उसका मालिक है बुध। 10वें घर में राहु बैठा है, उसका मालिक है शनि। 10वें घर का मालिक है शनि। अब आप देखिए कि हमको ये सिग्निफिकेटर हैं, पूरे के पूरे मैंने 9 के 9 ग्रह ले लिए हैं, और उनके सब हमको कौन से लेने हैं? जो ये सब हों, ऑक्यूपेंट और ओनर। जैसे शनि हो गया सूर्य का, बुध हो गया गुरु का, गुरु का हो गया शनि, राहु का सब हो गया शनि, केतु का सब हो गया शनि। तो ये सिग्निफिकेटर्स हमारे हैं। तो मतलब हमको क्या सिग्निफिकेटर, यही सेम टेबल यहाँ पे मैंने दी हुई है। आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा वही आपको सिग्निफिकेटर मिल जाएंगे जो सब लॉर्ड है। तो परमिट कर रहा है यस। बाकी 8 के 8 ग्रह सारे के सारे दिखा रहे हैं कि घटना कोई भी ग्रह दे सकता है।
वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी कि सिर्फ चंद्रमा और शुक्र को छोड़ के सारे ग्रह इवेंट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साहब जब शुक्र दे नहीं सकता तो शुक्र की दशा क्यों? क्योंकि जातक ने हमसे क्वेश्चन जो है, प्रश्न पूछा है 5 अगस्त 2017 को, जिस समय उसकी ये दशा चल ही रही है, शनि शुक्र गुरु। तो आगे चलते हैं। तो हमको ये पूरे के पूरे 7 ग्रह मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब सातों के सातों ग्रह हमारे सिग्निफिकेटर नहीं हो सकते, तो हमको कौन से ग्रह लेने हैं? हमको वो ग्रह लेने हैं जो ऑलरेडी बहुत हमारे स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं। कैसे लेंगे? एक फ़िल्टर तो हमने ये लगा दिया सब वाला। अब कौन सा फ़िल्टर लगाएंगे? सबसे पहला फ़िल्टर हम ये देखेंगे कि पहले हम दशा देखते हैं। ये आपकी दशा आ गई, जिसमें हमने कहा है कि हमारी दशा शनि शुक्र, उसमें भी शुक्र और फिर गुरु, ये है हमारी दशा। गुरु के बाद फिर शनि आएगा, गुरु के बाद फिर शनि आएगा। तो शनि हमारा किसका सिग्निफिकेटर है? 10 का है, 6 का है और 11 का है। और हमको क्या चाहिए? हमको 2 चाहिए, 2 6 10। तो शनि हमारा 10 का है, 6 का है, 10 और 11 का है। और शनि पहले ही हम यहाँ पर ले चुके हैं। और फिर बुध है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि साहब बुध जब है वो 2 दिखा रहा है, तो आपको 2 की क्यों ज़रूरत है? तो 2 कहाँ पर है? आप देखिए 2 जो है पार्ट नंबर डी में है। मतलब ए नंबर पहला बलि, उसके बाद दूसरा बलि, उस तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। तो हम ये जब बलवान ग्रह देखते हैं तो सबसे पहले ए नंबर का, फिर बी नंबर का, फिर सी नंबर का, फिर डी नंबर का। तो गुरु दिखा तो रहा है 2, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं है। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर 2 का कौन है? क्योंकि हमको 2 चाहिए। 6 और 10 हमको स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर मिल गया है। 6 का गुरु स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, 10 का शुक्र स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, और हमको अब चाहिए 2 जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो। तो देखेंगे हम, पहले गुरु तक तो हम थे ही जिस समय जातक ने प्रश्न पूछा। नेक्स्ट अंतरा आए, सूक्ष्म आएगा शनि। शनि हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको 2 चाहिए स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। तो हमको मिला बुध। बुध हमारा, आप देखिए बुध जो है वो 2 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, तो हम बुध लेंगे। और दूसरी बात ये, बुध जो है देयर इज़ नो प्लैनेट इन द स्टार, मतलब इसके स्टार में कोई प्लैनेट नहीं है, तो बुध इसके कारण और भी ज़्यादा बली हो जाता है। देयर इज़ नो प्लैनेट इन द स्टार, ये साइन दिखा रहा है जो किसी सॉफ्टवेयर में आपको दशा के साथ नहीं दिखेगा, यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो नो प्लैनेट इन द स्टार, तो बुध हम ले सकते हैं। एक फिक्स कर सकते हैं टाइमिंग जब ये घटना हो सकती है, क्योंकि बुध हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। ये देखिए आप, बुध 2 7 9 12 3 और 6 और शनि के सब में है। और शनि जो है आपका ऑक्यूपेंट या ओनर है 2 6 10 का, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, तो हमको मिला बुध, यस। जुपिटर हम ले चुके हैं, शुक्र हम ले चुके हैं, शनि हम ले चुके हैं। तो हम जीरो डाउन कर सकते हैं कि हमारी घटना शनि शुक्र और बुध में घटित हो सकती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, शनि शुक्र बुध के सूक्ष्म में घटित हो सकती है। तो क्या घटित कैसे होगी और कब होगी और किस तरह होगी, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। कोई भी किताब, कोई भी जो रीडिंग मटेरियल है वो आपको ये सीक्रेट बताता नहीं है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुक्र की जो सूक्ष्म दशा है 15 सितंबर 2017 से 12 अक्टूबर 2017 तक चल रही है। फिर से मैं बता रहा हूँ, बुध की सूक्ष्म दशा 15 सितंबर 2017 से 12 अक्टूबर 2017 तक चलेगी। आप देखिए, बुध की दशा 15 सितंबर 2017 से 12 अक्टूबर 2017 तक चलेगी। इसके बाद केतु स्टार्ट हो जाएगा। तो इवेंट इसमें घटित हो सकता है, क्योंकि हमको 2 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है और हमको 11 भी मिल रहा है शनि से। तो चलिए हम गोचर देखते हैं। गोचर का क्या नियम है? गोचर का नियम के लिए सबसे पहले हम ट्रांजिट खोल लें। ये आपका ट्रांजिट आ गया। तो ट्रांजिट विंडो जब हमने खोला, ये कैसे करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सब कुछ मैंने पुराने वीडियोस में बताया है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार उसको पुनः देखें, आपको पूरा का पूरा बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। तो हमारी जो सूक्ष्म हमने क्वालिफाई किया है 15 सितंबर से 12 अक्टूबर 2017। 15 सितंबर 2017 15 सितंबर 2017 से 12 अक्टूबर 2017। टाइम आप कोई भी ले सकते हैं, हम 5:30 बजे सुबह का ले रहे हैं। यहाँ पे आप प्लेस भी चेंज कर सकते हैं, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, जो मेन हाउस है 6, पॉजिटिव हाउसेज हैं 2, 6, 10 और 11, और नेगेटिव हाउसेज हैं 5, 8, 12, जिससे मेरा मतलब नहीं है। हमको 2, 6, 10, 11 चाहिए ही चाहिए। आगे चलते हैं, इसको हम शो कर देते हैं। ये आपका आ गया। अब आप देखिए, जो हमने डेट ली है 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, हमको 2, 6, 10, 11 मिल रहा है कि नहीं? दशा में पूरा मिल रहा है हमको। 2 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है, 11 भी मिल रहा है। भुक्ति में भी हमको करीब करीब 2, 6, 10, 11 मिल रहा है। अंतरा में भी हमको करीब करीब 2, 6, 10, 11 मिल रहा है। अब आप सूक्ष्म पे आइए। सूक्ष्म में भी हमको 2, 6, 10, 11 मिल रहा है। लेकिन जब सब इतना मिल रहा है और इतनी बड़ी डेट है, तो इसमें घटना कब होगी? सारे दिन तो घटना नहीं हो सकती, कोई भी एक दिन पे घटना होगी। वो कौन सा दिन होगा? उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पहला मेथड ये है, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया, ये जो टाइम पीरियड है 15 सितंबर से 12 अक्टूबर 2017, इनके बीच में ये जितनी दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म है, ये एक दूसरे के स्टार और सब में गोचर करने चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था। दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म, इस टाइम पीरियड में एक दूसरे के सब या स्टार या सब में गोचर करने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और अगर सूर्य और चंद्रमा भी इन्हीं के स्टार और सब में गोचर करें तो सोने पे सुहागा। तो सबसे पहले देखिए, ये फैसिलिटी इसमें दी हुई है, हमारे समझ से किसी और सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी भी नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लैनेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। हमको प्लैनेट क्या चाहिए? हमको चाहिए शनि, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो है, एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, शनि शुक्र बुध। तो आइए सबसे पहले हम ले लेते हैं शनि। दूसरा हो गया
शुक्र, और तीसरा हो गया बुध। 15 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम सन को देखते हैं, इसको हम अपडेट कर देते हैं तो ये आपका हाईलाइट कर देगा। अब सन को देखते हैं तो सन जो है 17 से लेकर 19 सितंबर तक ये साइन नहीं चाहिए हमको चाहिए स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। फिर से अपडेट कर देते हैं। अब आप देखिए सूर्य जो है 20 सितंबर से 23 सितंबर तक ये दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म के सब में गोचर कर रहा है। सैटर्न मरकरी ये हमने लिख दिया। 20 से 23 सितंबर सब में गोचर कर रहा है। फिर आइए 25 से 26 सितंबर में भी गोचर कर रहा है सब में, ये भी हमने लिख दिया। अब 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक भी सब में गोचर कर रहा है, ये भी हमने लिख दिया। 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक। तो ये सूर्य का गोचर हो गया। अब शनि का गोचर देखते हैं। अब यहाँ पर आप जाइए और शनि को क्लिक कीजिए। ये फैसिलिटी फिर से मैं बता रहा हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है। अब शनि के गोचर में हम चले गए। शनि के गोचर में जब जाएंगे आप तो 15 तारीख से लेके 24/9 तक DBAS के स्टार में गोचर कर रहा है। 15 से 24 तारीख तक स्टार में गोचर कर रहा है। इसके बाद 25 तारीख से लेके 11 अक्टूबर 2010 तक स्टार और सब में गोचर कर रहा है। 25 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलिए मान लेते हैं स्टार और सब में गोचर कर रहा है। तो ये हमें एक सिग्निफिकेशन मिल गया कि शनि जो है इन DBAS के स्टार या सब में इन तारीख को गोचर कर रहा है। अब चलिए शुक्र को देखते हैं हम। शुक्र को देखिए। इसी तरह जब आप शुक्र को देखेंगे तो ये सारी डेट्स मिलेंगी जिसमें ये आपको पता लग जाएगा कौन कौन से दिन में ये स्टार सब या केवल स्टार में गोचर कर रहा है, और ये आपको पूरा जिस्ट यहाँ पे मिल गया। शुक्र जो है बुध जो है 17 से 22 इनके स्टार में गोचर कर रहा है। 29 से 30 इनके सब में गोचर कर रहा है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर इनके सब में गोचर कर रहा है, और 23 और 24 को स्टार और सब में गोचर कर रहा है। 23 अक्टूबर आप देखिए 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक इनके स्टार और सब में गोचर कर रहा है। तो 4 अक्टूबर देखिए आप, 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक। इसी तरह बुध को आप देखते हैं। बुध हमारा लास्ट है, तो बुध को आप देखेंगे इसी तरह आपको मिल जाएगा। कहीं पे स्टार में, कहीं सब में, कहीं स्टार और सब में गोचर कर रहा है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया। बुध जो है 17 से 22 स्टार में, 29 से 30 सब में, 6 से 7 सब में, स्टार और सब में 23 और 24 को। अब मून को देख लेते हैं क्योंकि मून बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ल्यूमिनरीज बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब आप मून को देखेंगे तो वो भी स्टार और सब में इतने इतने दिन गोचर कर रहा है। ये मैंने फिर लिख दिया। मून जो है 5 से 6, बाकी भी हैं लेकिन 5 से 6 सब में अपने गोचर कर रहा है। 5 तारीख और 6 तारीख स्टार में गोचर कर रहा है। ये 5 से 6 होना चाहिए स्टार में।
ये आपका आ गया। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा है और सब जगह ये रूल है कि क्या उस समय आपका लग्न भी उसी दशाभुक्ति अंतरा सूक्ष्म में गोचर कर रही है। तो आप देखेंगे कि ये 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को ये गोचर कर रही है। तो हमने ये लिख दिया 6 तारीख से 8 तारीख ये गोचर कर रही है। तो अब इसमें कॉमन क्या हुआ? कॉमन हुआ 6 अक्टूबर सूर्य जो अपने सब में गोचर कर रहा है, जो दशाभुक्ति अंतरा सूक्ष्म के सब में। शनि 6 अक्टूबर यहाँ भी आ जाएगा, शुक्र 6 अक्टूबर यहाँ भी आ जाएगा, बुध 6 अक्टूबर यहाँ भी आ जाएगा, सूर्य 6 अक्टूबर यहाँ भी आ जाएगा, लग्न 6 अक्टूबर यहाँ भी आ जाएगा। इसका मतलब ये घटना जो है 6 अक्टूबर को घटित मैक्सिमम 100% हो सकती है, क्योंकि शुक्र, बुध, शनि, सूर्य और चंद्रमा सब एक दूसरे के स्टार और सब में गोचर कर रहे हैं, और साथ में लग्न भी गोचर कर रहा है 6 अक्टूबर में। और रियलिटी ये थी कि 6 अक्टूबर को ही इस जातक की जॉब लगी, उसने ज्वाइन किया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप देखिए तो गुरु जो है वो इवेंट के घर में या तो गोचर कर रहा होगा या फिर एस्पेक्ट कर रहा होगा, या शनि भी गोचर कर रहा होगा या एस्पेक्ट कर रहा होगा। तो देखते हैं हमारा जो हाउसेस हैं वो क्या हैं। हमारे हाउसेस हैं 6, 10, 11, 2, 6, 10, 11 और मेन हाउस 6 है। तो हम सबसे पहले गुरु देखते हैं। हमने 6 तारीख निकाला है तो गुरु देखते हैं 6 तारीख को क्या कर रहा है। ये आइए, ये आपका, ये भी ऐसे टेबल आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। तो हम ले लेते हैं, हमको चाहिए शनि, हमको चाहिए शुक्र, हमको चाहिए बुध, और हम इसको जुपिटर का हमको देखना है। जुपिटर में हम अपडेट कर देंगे। तो आप देखिए 6 तारीख को इनकी क्या पोजीशन है। छः अक्टूबर को जुपिटर जो है 6ठे घर में गोचर कर रहा है, लग्न को देख रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है जुपिटर 6ठे घर में गोचर कर रहा है और लग्न को देख रहा है। इसको कुछ करेक्शन मुझे करना पड़ेगा। यहाँ 6ठा घर होना चाहिए और ये लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है। इसी तरह शनि को देख लेते हैं। शनि को देखिए 6 तारीख को क्या कर रहा है। 6 तारीख को 2, 10, 11 2, 10, 11 में एस्पेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे होना चाहिए 2, 10, 11। ये आपका आ गया। तो बुध का भी एस्पेक्ट देख लेते हैं क्योंकि सूक्ष्म है। छः तारीख को देखिए ये 6 में गोचर कर रहा है, 12 को एस्पेक्ट कर रहा है। 6 में गोचर कर रहा है, 12 को एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि घटना देखने का ये सबसे आसान तरीका है। इस तरह आप कोई भी घटना देख सकते हैं, उसका गोचर जान सकते हैं। और मेथड क्या होना चाहिए गोचर का,
वो एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से आप तुरंत ही जान सकते हैं कि कब जातक को जॉब लगेगी, कब जातक की मैरिज हो सकती है। सारी की सारी घटनाएं एक साथ आपको देखने में मिल सकती हैं, जो बाकी एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर में नहीं है। आगे मैं और भी घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। कृपया मेरे चैनल से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।